और रही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और जो जो बातें आप कर रहे हैं, तो ये तो पूरा बिहार जानता है ना कि जब जब मौका मिला, बिहार के आवाम ने उनको दिया मौका, तो सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं, परिवार की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो भी होता है वो मतलब टोटल जो है ना वो परिवार तक सीमित रहा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी सड़कें देख रही। तो ये तेजस्वी जी अगर ये कहें कि ये मेरे ही कारण हुआ, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है? कहाँ थे ये जब सशक्तिकरण की नीतियाँ बन रही थी, हर घर बिजली पहुँच रहा था, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, उनके माता-पिता के शासन काल में आइडेंटिफ़ाई नहीं होता था, अब जब चमचमाती हुई सड़कें, पुल-पुलिया, कहाँ ये इनका था? ये जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी योजनाएँ चल रही हैं ना, तेजस्वी जी को मैं दावे के साथ कहती हूँ, उनको तो पता भी नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मगही न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। ऐसे में तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। तेजस्वी यादव कुछ महीने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा, वहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जो है उससे पहले ही 1100 रुपया जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1 करोड़ 12 लाख लोगों को दे चुके हैं और अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की जा रही है। इसके लेकर के वित्त विभाग ने सहमति भी जाहिर कर दी है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जो घोषणा कर रहे हैं उसका कॉपी जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी। अंजुम जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जो है अब तेजस्वी यादव के घोषणाओं का कॉपी करने में लगे हैं? 1500 महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की गई तो 1100 दिए, 200 यूनिट की वो लोग बात कर रहे हैं, 100 यूनिट की बात सरकार कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यूएसपी या जाना ही जाता है राष्ट्रीय पटल पे इसी बात के लिए कि वो घोषणा नहीं करते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं आवाम से, और उनको अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि प्रगति यात्रा में जब पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया और जो वहाँ पे उन्होंने घोषणाएं की, पटना लौटने के बाद जब उनकी यात्रा संपन्न हुई तो 3-4 दिन के अंदर में उन्होंने कैबिनेट में तमाम घोषणाओं के अगेंस्ट में बजट का भी प्रावधान कर दिया। अब सारे आप काम हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते हैं। और रही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और जो जो बातें आप कर रहे हैं, तो ये तो पूरा बिहार जानता है ना कि जब जब मौका मिला, बिहार के आवाम ने उनको दिया मौका, तो सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं, परिवार की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो भी होता है वो मतलब टोटल जो है ना वो परिवार तक सीमित रहा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते भी हैं कि माता राबड़ी जी बनी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, भाई जो है मिनिस्टर बने, बहन राज्यसभा रहते हुए ही लोकसभा का टिकट दिया जाता है, एक बहन को सिंगापुर से बुला करके टिकट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अभी देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में काउंसिल में श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, विधानसभा असेंबली में वो स्वयं है। तो ये तमाम चीज़ें जो ना परिवार के लिए सिमटा हुआ है और कुछ भी नहीं। बिहार के आवाम को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनका और उनके बच्चों का और बिहार का मुस्तकबिल है, और वो पूरा अपना अपना इसका बहुमत भी और पूरा विश्वास भी मत के माध्यम से वो जताते रहे हैं। तो विपक्ष अगर कल ये कहे ना आपको कि देखिए मेरे दबाव में मैंने छीका है इसलिए इंद्र भगवान ने बारिश करा दिया है, तो आप लोग आश्चर्य मत करिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी के टोटल काम का जो उनकी नीतियां हैं, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिससे समाज में एक बदलाव, बहुत सार्थक और बहुत सकारात्मक बदलाव आया। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बेटियां जो कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी, घर के बाहर जाती थी तो 5 साल के घर के छोटे भाई को कहा जाता था कि दीदी जातिया बहरी चल जा, रक्षा सुरक्षा 5 वर्ष से अबोध भाई पे। आज उनकी नीतियों के कारण आज वही बेटी जिसको कभी हम असहाय समझते थे, वर्दी पहन के अत्याधुनिक हथियार लेकर के सड़कों पे, बहुत सारे परिवर्तन आपको दिख रहे, चमचमाती हुई सड़कें दिख रही। तो तेजस्वी जी अगर ये कहे कि ये मेरे ही कारण हुआ, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है? कहाँ थे ये जब सशक्तिकरण की नीतियाँ बन रही थी, हर घर बिजली पहुँच रहा था, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, उनके माता पिता के शासन काल में आइडेंटिफाई नहीं होता था, अब चमचमाती हुई सड़कें, पुल पुलिया, कहाँ ये इनका था? ये जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, तेजस्वी जी को मैं दावे के साथ कहती हूँ उनको तो पता भी नहीं होगा। एक सवाल रहेगा मेरा, 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था। इस दौरान कहीं से छिटपुट घटनाएं जो है सामने देखने को मिली। कहीं से जिला अध्यक्ष धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1990 वाला लहर जो है वो आ जाएगा। कहीं शिक्षिका पढ़ाने जा रही हैं, उस जगह पे कुछ लफंगे टाइप के लोग जो है उनके साथ छेड़खानी जैसा हरकत कर रहे हैं। कहीं तो सड़कों पे लेट करके किस तरीके से जो मतलब एक
अमर्यादित बयान जो है वो दे रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? नहीं देखिए, हम ही नहीं, पूरा बिहार इन सारी चीज़ों को देख रहा है। कोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दरभंगा में ये जो हुआ था कि 90 का वो दौर ला देंगे, गर्दा-गर्दा उड़ा देंगे, इस तरह के शब्द। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के ये जितने कार्यकर्ताओं का ना, यही इनका पॉलिटिकल चरित्र भी है। और जो चीज़ें हुई वहाँ पे एम्बुलेंस को रोकने वाली सारी घटनाएँ, यह न सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की अराजकता को, बल्कि अमानवीय पहलू को भी दर्शाता है, और यही इनकी ओरिजिनैलिटी भी है। वास्तविकता जो है ना राष्ट्रीय जनता दल का यही है, और यही कारण कि बिहार की आवाम जिस तरह से जितना विक्टिम बनी थी इनके शासनकाल में, पीड़ित रही थी ना, उसी कारण से है कि ये आज तक इनको जो है ना सत्ता से बेदखल कर के बिहार के आवाम ने रखा हुआ है। वो दौर कोई भूला है जब 5 बजे शाम के बाद इनके डर से कोई चौक चौराहे पे निकलता नहीं था, घर के अंदर रहना पड़ता था। वो दौर आदमी नहीं भूला हुआ है। जब बिहार राष्ट्रीय पटल पे अपराध और अपराधियों के लिए जाना जाता था, ये वो बिहार बन चुका था जिसमें अपहरण जैसे उद्योग बन गए थे। पलायन की ये बात करते हैं ना, पलायन किसको कहते हैं? अगर मैं स्वेच्छा से कहीं मैं जाती हूँ अपने बेटरमेंट के लिए, तो उसको पलायन नहीं कहेंगे, हम देश के नागरिक हैं। पलायन उसको कहते हैं कि खौफ से, हम डर से कहीं जा रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि बिहार के रिनाउंस्ड डॉक्टर जिनके अपहरण हो गए थे, वो छोड़ करके यहाँ से भागे थे। रिनाउंस इंजीनियर्स जो अपना योगदान दे रहे थे बिहार के निर्माण में, उनके बच्चों के अपहरण के कारण वो छोड़ करके भागे थे। अच्छे-अच्छे स्कूल बंद करने पड़े थे क्योंकि स्कूल से बच्चों की किडनैपिंग होने लगी थी। यहाँ से उद्योगपतियों की हत्या हुई थी और यहाँ से वो छोड़ करके बिहार को भागे थे। उसको पलायन कहते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए जब पलायन जैसे बिंदु पे अगर बात करते हैं। आज यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और बेहतर करने के लिए वो बाहर जाते हैं, तो उसको पलायन हम नहीं कह सकते हैं। ये गलत नैरेटिव इन लोग सेट करते हैं। तो विपक्ष के इन सारे जो क्रियाकलाप है, इनके जो पॉलिटिकल चरित्र है, इनकी जो एक आपराधिक प्रवृत्ति मनोवृत्ति है, उससे बिहार के अवाम वाकिफ है। तभी तो अभी हाल का चुनाव ना, मैं लोकसभा की नहीं चर्चा करूंगी, मैं बाई इलेक्शन की चर्चा करूंगी। सबसे बड़ा उदाहरण है, 3 जगह पे इनके विधायक हुआ करते थे, चारों जगह पे इनका सोपड़ा साफ बिहार के आवाम ने किया है। तो 2025 में भी आप देखेंगे कि बिहार की आवाम जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है एनडीए ने 225 का, उससे भी ज्यादा हमें बिहार की जनता अपना आशीर्वाद देगी बिहार को विकसित और समृद्ध बिहार बनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।